रोकना मत, बोलने देना। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता। हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब जडेजा, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने इंडिया के लिए मैच बचा लिया है। क्या कमाल की बैटिंग जडेजा ने की है, और साथ में अगर तारीफ ना की जाए आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्या कमाल की बैटिंग यार, जहां पर लग रहा था कि इंडिया को इनिंग्स डिफीट होने वाली है, वहां पर आकाशदीप ने आके जो है वो 31 बॉलें खेल ली। और सबसे बड़ी बात कि 27 रन, एक चौका, तो एक छक्का, दो चौके, और जसप्रीत बुमराह ने 27 बॉलें खेल ली। यानी कि आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 39 रन की हो चुकी है। और इंडिया अभी भी जो है वो 193 रन पीछे है। लेकिन अगर ये जो है वो थोड़ी देर पहले इंडिया ऑल आउट हो जाता ना, तो इंडिया को इनिंग्स डिफीट हो सकती थी। दोस्तों, ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के। इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं, और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल, some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पिच, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द विकेटें गिर रही होती हैं, उस वक्त आप बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आप ये वाली इंटेंट शो करें और स्टिल बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखें। नो डाउट के स्टार्ट उनको थोड़ा सा बेहतर मिल गया था, बट उसके बाद फ़ौरन 3 विकेटें गिरी हैं, और 3 बहुत बड़ी विकेट्स थी उनके लिए। स्टार्ट प्लेइंग, वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे। कहीं पे भी वो जो चीज़ थी कि उन्होंने मैच को उतना हाथ से नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं हम इन हंट रहे। अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का, और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है, और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े, जिसको कहते हैं ना, काम करके चले गए। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेट और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी, और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो, अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता, इंडिया तो बड़ी पोजीशन है। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नितिन कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर, इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा भी रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का ही स्टेडियम था, वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। आकाशदीप भी वही कर रहा है, आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते, आकाशदीप ने इनको मार के इनका बुरा हाल कर देना था, क्योंकि उसका रिदम चल रहा था ना। कल दोबारा से फ्रेश होकर आएंगे, दोबारा फ्रेश माइंडसेट होगा, किस तरह खेलेंगे तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो मैच इंडिया यहां से हार सकता था ना, अब वो मैच इंडिया हारता नहीं, अब ये ड्राई होगा, ये ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि कल बारिश भी है, कल ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग करनी है, और कल इंडिया को भी करनी है। तो ये जो मैच है इसका रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा, अब ये मैच ड्रॉ होगा, और बीजीडी के अंदर हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा देना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए। बड़ा कमबैक हो गया। जिस तरीके से आते साथ आज रोहित शर्मा आउट हुए थे ना, उन्होंने लीड नहीं किया था कप्तान। अगर आप समझते हैं कि ऐसा कप्तान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी खेली है, बिल्कुल नहीं खेली उन्होंने।
उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं आज की रोहित शर्मा को आज रन करने चाहिए थे, लेकिन वो आउट होकर चले गए। वो तो एंड के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है ना, मैं समझता हूं कि बड़ी आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैटर वही होता है, जसप्रीत सिंह बुमराह जो है वो बॉलिंग में भी अपने जोर दिखा रहा है, वो बैटिंग में भी अपने जोर दिखा रहा है, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो परफॉर्मेंस करके दिखाया जा रहा है। यही बुमराह की खासियत है, यही बुमराह इस चीज के लिए फेमस है। और मुझे तो याद है बुमराह और शामी की वो पार्टनरशिप जो कि इंग्लैंड में इन्होंने लगाई थी, पकड़ के इन्होंने लपेटे मारे थे, मैं तो भूला ही नहीं अभी तक। बुमराह का वो ओवर जो कि उसने स्टुअर्ट बोर्ड को मारा था, एक ओवर में मेरा ख्याल है 30 मार दिया था। बुमराह बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन बुमराह की अकलमंदी आप देखेंगे बुमराह खेल कैसे रहा है। बुमराह जो है वो हिटिंग पे नहीं जा रहा, बुमराह बड़ा कंट्रोल के साथ खेल रहा है। आकाशदीप जो है ना वो सही हिटिंग कर रहा है इस वक्त। आकाशदीप को जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है यहाँ पे, बड़ा मजा आ रहा है देखने का। ये चीज होती है। अब ये जो मैच है ये ड्रा होगा, ये होना भी चाहिए, ये ड्रा मैच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना। दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस इनिंग। Yeah, absolutely, just outstanding. अब क्या करना है, देखिए जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता है, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे, और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहती है, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहते थे ऑपोजिशन को। ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल, जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि ही इज इन अ डिफरेंट लीग, तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखिए वो अपना 50 नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा, उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आया तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, तो ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू, इन टर्म्स ऑफ लुक अप टू, इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंप्लीट प्लेयर है। और केएल राहुल की भी काफी तारीफ बनती है यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल उसकी कोई एक जगह पक्की नहीं है कि हाँ जी किस नंबर पे वो जगह खेलेगा। जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है। केएल राहुल टेक्नीशियन तो है, मुश्किल पिच के बेताज बादशाह है, क्योंकि टेक्निक अच्छी है। और आजकल हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर प्लेयर्स खेलते हैं कि जहां की मुश्किल पिच आती है वहां पे टीम ढेर हो जाती है, बैटिंग लाइनअप ढेर हो जाती है। केएल राहुल बहुत इस तरह के कम बल्लेबाज हैं जो कि मुश्किल पिच में अपनी ब्रिलियंस दिखाते हैं। सो एक आदि जो कमी थी ना कि जी इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं, आज इन्होंने वो भी कहा कि वो भी मैं चले आपको बन के दिखा देता हूँ, और बैटिंग स्पिन हो जाए, तेज बॉलिंग हो जाए, मुश्किल पिच हो जाए, आप इन पे और ऑस्ट्रेलिया दोबारा बारी ना लेता, लेकिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो है वो आके बॉलें खेली और मुश्किल टाइम जो पिच पे वो खड़े रहे, और इंडिया के लिए ये मैच कम से कम बचा दिया है। जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये मैच अब बच सकता है। अब अगर इंडिया के बैटर्स कल की तरह दोबारा जो है वही थर्ड क्लास बैटिंग करें, फिर आकाशदीप बुमराह और जो है वो जडेजा की मेहनत के ऊपर पानी फेर दें, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आज इन 2 लड़कों ने 3 लड़कों ने जो है वो इंडिया को ये मैच हारने से कम बचा लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, कल आएगा ऑस्ट्रेलिया, आधा सेशन या 1 सेशन खेलेगा, वो T20 बना के खेलेंगे और वो रिजल्ट की जानब जाएंगे। ठीक है यार, हम जो है इंडिया को 2 से 2.5 सेशन दें और इंडिया को ऑल आउट करके मैच जीत लें। अब यहाँ पे अगर इंडिया के बैटर्स सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो ये मैच जो है ड्रॉ हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस मैच के ड्रॉ होने के। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया आके इंडिया को दोबारा से ऑल आउट कर लेता है, फिर ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। लेकिन अगर कल जो है आकाशदीप और बुमराह, ये तो आते साथ ही विकेट हो जानी है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आधा सेशन अगर ऑस्ट्रेलिया खेलता है भाई, उनके पास यहाँ से अगर जो है वो 180 रन होते हैं, तो आधे सेशन में वो जो T20 बना के खेलते हैं, 150 रन बना लेते हैं अगर, या 200 रन, तो फिर वो इंडिया को टारगेट देते हैं। वहां पर इंडिया के बैटर्स के ऊपर, खास करके टॉप ऑर्डर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप जो है जिम्मेदाराना बैटिंग करें और आप जो मैच जीतना चले छोड़ें, आप मैच को ड्रॉ तो करवाएं। बीच में बारिश भी है कल, आज भी आप देखें यहां तक अगर ये मैच बचा है ना, इंडिया फॉलो ऑन से बचा है ना, अगर ये इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए, ठीक है, आपके टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए। और जब फॉलो ऑन से बचा लिया चौका लगा के आकाशदीप ने, तो इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोच गौतम गंभीर, उनका जो रिएक्शन था ना,
वो देखने के काबिल था, उन्होंने सेलिब्रेट किया। मुझे वैसे थोड़ा सा अजीब जरूर लगा यार, अभी भी जो है मैच तो जो है वो आपके हाथ में नहीं है, सेलिब्रेट इतना तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिल्लत होती है बहुत बड़ी है कि एक इनिंग्स से हार जाना, फॉलो ऑन हो जाना, तो उससे जो है इंडिया की टीम बच गई है। तो उसके बाद अगले ही बॉल पे आकाशदीप ने आके छक्का लगा दिया, तो अब जो है वो आज बैड लाइट्स की वजह से खेल जो है रोक दिया गया। बल्कि जो उनके सबसे भरोसामंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं, उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखिए उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का, उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर नो आउट हैं भारत के, अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहां पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के एक बारी ले, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो, और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप खत्म कर दें, लाइक 2 सेशन में खत्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जरूर है, बट अब ज्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, जबरदस्त 50 की, और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है, और अभी नॉट आउट है, अभी जाकर वो 5-7 ओवर मजीद जाया कर सकते हैं लास्ट डे में आकर, बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि फॉलो ऑन से तो बच गए हैं। फॉलो ऑन से बचने का साफ मतलब है कि टीम इंडिया ने, जो मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन, ये अगर टेस्ट में ड्रॉ होता है तो इनके लिए लकी रहा कि ये आखिरी इनिंग्स में लास्ट पार्टनरशिप इनके लिए बड़ी कारआमद रही, वरना ये मैच उनके हाथ से निकल सकता था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फॉलो ऑन ही टीम इंडिया की जीत है यहाँ पर दरअसल, क्योंकि टेस्ट मैच हार से तो WTC के फाइनल वाली रेस से ऑलमोस्ट मैं नहीं कहूंगा कि बाहर हो जाते, बट मैथमेटिकली तो इन रहते, बट चांसेस बहुत मुश्किल रह जाते। अब ड्रॉ की सूरत में वो चांस थोड़ा सा बना रहेगा कि आगे जाके 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर वो दोनों टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया 2 हारा होगा, फिर जाके वो श्रीलंका से एक आधा मैच हार जाए, तो के सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। बट अभी तो ब्रिस्बेन टेस्ट है और एक दिन इसमें बाकी है, एटलीस्ट ये वो टेस्ट है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में, जो कि 5 रोज तक गया, बट थैंक्स टू रेन, अदरवाइज शायद इसका फैसला भी पहले हो पाता। ओवरऑल हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर बात हो रही। रोहित शर्मा से उम्मीद थी कि शायद लंबी बारी खेल पाएंगे, मगर रोहित शर्मा का स्कोर 10 से ऊपर नहीं बन पाया है, और ऑस्ट्रेलिया में अब तक जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके अंदर वो थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। इससे पहले वो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, वहां पर जब इनको हार हुई है, उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है रोहित शर्मा के ऊपर कि उनका बल्ले से रन नहीं बन रहे, और फिर उनकी कप्तानी को लेकर भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। सबसे बढ़ के उनके वेट को लेकर बहुत बात की जा रही है कि शायद उनका वेट एक फिटेस्ट क्रिकेटर वाला नहीं है। एक स्लिप में उन्होंने बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी था, कुछ कैच उनके ड्रॉप भी हुए, और उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन भी काफी क्वेश्चन मार्क जरूर आई है। इस इनिंग के अंदर मैं एक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर बुमराह और आकाशदीप की बल्लेबाजी से भारत तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ के कदर पर आ चुकी है। और दोस्तों, आज के मुकाबले में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी से भारत फॉलोओं से भी बच्चा, और साथ ही दोस्तों रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी भी आज कमल की देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान मीडिया भी हिला। तो क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, आने वाली सभी अपडेट के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारी इस वीडियो को अपना प्यार से एक लाइक जरूर करें।